आज हम ज्योमेट्री में रेशियो फार्मूला देखने वाले हैं कि अगर किसी लाइन को कोई पॉइंट या फिर कोई लाइन या फिर कोई प्लेन किसी रेशियो में कट करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो जैसा कि सपोज़ करिए अगर एक लाइन है आपकी ए बी और उसको कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अगर हम सी दे देते हैं और ये पॉइंट इस पूरी लाइन को कहीं पे किसी पॉइंट पे कट करता है तो एक तरफ m1 पार्ट बचता है लेंथ का और एक तरफ बचता है आपका m2 पार्ट लेंथ का। तो इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मान लीजिए ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, z1 और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2 और z2। तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो गिवन होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और जो z कोऑर्डिनेट होता है उसमें m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये इसका थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट होता है इस ऐसे पॉइंट का जहाँ पे जो ये लाइन है वो गिवन लाइन को m/2 में कट कर रही हो। तो ठीक है, तो देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले इसी में दो चीज़ें जो इसके पर्टिकुलर केसेस हैं कि जैसे कि ए से बी के पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना हो, इस लाइन का ए बी लाइन का एक मिड पॉइंट अगर निकालना हो तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गए इसके मिड पॉइंट। और इसी तरीके से अगर कोई आपका ट्रायंगल है और उसमें एक जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, तीसरे के कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3 हैं अगर, तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है उसका अगर कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये x कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये y कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया z कोऑर्डिनेट। ये हो गया सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल और ये हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ओके, आइए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आपको एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि एक लाइन है 1 3 7 जिसका एक सिरा है, दूसरा सिरा है 6, 3, 2 और इस लाइन को यानी कि इन दोनों के बीच अगर इसको ए ले लें इसको बी ले लें तो इनके बीच जो लाइन खींची जाएगी वो कुछ इस तरह की खींची जाएगी और ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इसको जिस रेशियो में कट करता है वो है आपका 2:3, यानी कि इधर का जो पोर्शन है वो आपका 2 है और इधर जो लेंथ है वो 3 है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के रेशियो में कट करता है अगर कोई पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो बस सही फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये x1 y1 और z1 हो गया और ये आपका हो गया x2 y2 और z2। ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। तो निकाल लीजिए, पहला x कोऑर्डिनेट निकालिए। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर आप पहला वाला निकालते हैं तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा m1 की कोऑर्डिनेट है, वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 6 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो 5 हो जाएगा। तो 12, 3, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका पहला कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इसमें m1 की वैल्यू लगाएंगे 2, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5, 15 बाई 5। इसकी वैल्यू भी 3 आ जाएगी और z कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 25 डिवाइडेड 5 यानी कि 5। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए 3, 3, 5। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 3, 3, 5 हो गए जो इस पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक आपको प्लेन गिवन होगा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है 4,4,-1 और एक पॉइंट है आपका -2,2,4, ठीक है। और आपको ऑलरेडी एक प्लेन दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि जो YZ प्लेन है वो इन दोनों के बीच की जो लाइन है इसको किस रेशियो में कट करेगा। पहला क्वेश्चन, YZ प्लेन किस रेशियो में कट करता है, और दूसरा प्लेन दे दिया है कि x + y + z = 0 जो है वो इस प्लेन को कौन से रेशियो में कट करेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस है, तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि YZ प्लेन इसको किस रेशियो में कट करता है। तो सपोज़ करिए जब भी आपको ऑलरेडी रेशियो निकालना होता है तो हमेशा हम ये रेशियो लेंगे, K/1 से। सपोज़ करते हैं कि मान लीजिए ये जो प्लेन है वो इस लाइन को K/1 में डिवाइड करेगा। तो देखिए निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट, कैसे निकालेंगे। YZ प्लेन जो भी है, अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे K/1 में कट कर रहा है तो K पॉइंट इधर आएगा, 1 आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2K + 4 डिवाइडेड बाई K + 1 x कोऑर्डिनेट, फिर 2K + 4 डिवाइडेड बाई K + 1, फिर ऐसे आ जाएगा 4K - 1 डिवाइडेड बाई K + 1। इधर के कोऑर्डिनेट्स में K से मल्टीप्लाई करके और इधर के कोऑर्डिनेट में 1 से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड में m1 + m2 करते हैं। यही फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा था, यही फार्मूला हमें यूज़ करना है। ये हो गया आपको कोऑर्डिनेट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा। अब आपको निकालना है कि किस रेशियो में कट करता है, तो K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये पॉइंट जो है वो देखिए, ये लाइन है, ये बाइसेक्ट करने वाली लाइन है या प्लेन है जो भी है, तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन में भी पड़ता है और इस लाइन में भी पड़ता है। तो हमने निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट के। अब ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन में भी तो पड़ेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ये YZ प्लेन में भी पड़ेगा। अब हम पहले जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ देखे थे उसमें हमने देखा था YZ प्लेन में क्या खासियत होती है कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होना चाहिए, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा -2K + 4 डिवाइडेड बाई K + 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से आप K की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, -2K = -4 यानी कि K = 2। तो इस तरीके से यहाँ K की वैल्यू K = 2 आ गई। तो इस कोऑर्डिनेट बताइए, आपको पूछा गया है कि इसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, YZ प्लेन इन दोनों के बीच की लाइन को 2/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट पूछ लेगा तो K की जगह यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करके आपको कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। ओके, आई होप ये फर्स्ट वाला पार्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट अगर आपको निकालना है तो सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए ये जो प्लेन है वही आपको एक पॉइंट A दिया है, एक पॉइंट B दिया है, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। B के कोऑर्डिनेट थे -2, 2, 4 और A के कोऑर्डिनेट थे 4, 4, -1। ये प्लेन इसको कहीं पे से इंटरसेक्ट करता है, तो आपको बताना है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो क्या रेशियो बनाता है इस लाइन पे, ठीक है। तो वही फिर से आपको लेना है, सपोज़ K/1 में कट करता है, ठीक है। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए इस पॉइंट के, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जैसे निकालते हैं -2K + 4 डिवाइडेड बाई K + 1, फिर अगला आ जाएगा आपका 2K + 4 डिवाइडेड बाई K + 1, नेक्स्ट आ जाएगा 4K - 1 डिवाइडेड बाई K + 1। ये तो हो गए बाइसेक्ट वाले के कोऑर्डिनेट। अब ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस प्लेन में भी पड़ेगा, यानी कि x, y, z की जगह अगर ये वैल्यूज़ लगाऊं तो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो लगा लीजिए -2K + 4 डिवाइडेड बाई K + 1, ये y की वैल्यू हो गई 2K + 4 अपॉन में K + 1, और ये हो गई z की वैल्यू 4K - 1 डिवाइडेड बाई K + 1। ये सब का सम क्या आना चाहिए, 0। तो ये पूरा तो सेम डिनोमिनेटर है तो ये भी 0 हो जाएगा। ऊपर में सॉल्व करेंगे तो 2K, ये बनेगा आपका 4K + 8 - 1 = 0, यानी कि 4K = -7 हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक सेकेंड, हाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये 3 होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए। तो 8 - 1 4K = ये हो जाएगा आपका 7, क्योंकि रेशियो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। और आपका कुछ यहाँ पे इसमें भी गड़बड़ है, ये -10 होगा, मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो ये -10 हो जाएगा, ये भी -10 हो जाएगा, ये भी -10 हो जाएगा। तो -2 ये इधर जाएगा सॉल्व करके, ये बनेगा आपका 5। प्रोसेस वही है, बस आपकी जो भी वैल्यूज़ दी हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। ये 3 है, ये -5 उधर जाएगा तो 5 3 कितना हो जाएगा,
ये 2 है 5 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे से, आई थिंक 5:4 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो इतना ही बन रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5:4। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 5:4। इस रेशियो में इसको कट करेगा। ठीक है, बाकी आप वो देख लीजिएगा 4 4 8 -10 जो भी कैलकुलेशन है बस इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये जो रेशियो में डिवाइड करने वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने तो कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, आपको ऑलरेडी प्लेन गिवन है और आपको उसके बाद रेशियो निकालना है या कोऑर्डिनेट निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और कोई कॉन्सेप्ट के साथ